हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सचिन सर की ये जो बुक है जिसमें बिहार टीआरई एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक पे क्वेश्चन जैसे बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और बिहार सचिन सर की बुक का प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज हमारा क्लास जो है वो 64 नंबर का है, इसके पहले 63 क्लास हो चुका है। अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है, इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे क्लासेस फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में अभी तक जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं या बिहार में किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता हो, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये आपके लिए प्रीवियस ईयर के माध्यम से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ साथ इसमें आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के पैटर्न पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको खरीदने से अच्छा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएँ और जो है हमारे साथ वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लें और पीडीएफ प्राप्त कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ से आप एक बार रिवीजन कर लें और ये बुक आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है, ये 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता है पहले से और अभी जो डाटा है वो बिल्कुल चेंज होता चला जा रहा है। 2000 के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 86,371, यानी कि 8.63 करोड़ जो थी वो बिहार की जनसंख्या थी। यह भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जो बुनियादी शिक्षाएं हैं उनका अभाव हो जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो जाए, शिक्षा प्रणाली पर अधिक दबाव पड़ जाए। इन सब चीज़ों से जनसंख्या जब अधिक होती है तो इन सब चीज़ों पर भी असर पड़ता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए आपका जो होमवर्क है, आपको ये बताना है वर्तमान बिहार में जनसंख्या कितनी है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। वर्तमान बिहार की जो जनसंख्या है वो लगभग 13 करोड़ है या 13.1 करोड़, जिसे आप 131 मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन उस समय ये जनगणना 2011 के अनुसार है, लेकिन उस समय जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 8.63 करोड़ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण शहरी संख्या का अनुपात क्या है? 1996 में पूछा गया क्वेश्चन और डाटा जो है 1996 के बाद 2001 की जनगणना हुई, उसके बाद 2011 की जनगणना हुई, तो ये सब चेंज होता चला गया। लेकिन प्रीवियस ईयर आपसे पूछेगा और नए फैक्ट्स के साथ पूछेगा, तो हमारे इस क्लास में हम नए फैक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप इससे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? उस समय के हिसाब से इसका जो अनुपात था वो 80:20 था, यानी 80% लोग जो थे वो गांव में निवास करते थे और 20% जो भाग था वो कृषि मतलब शहरी था, शहरों में लोग निवास करते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में शहरीकरण की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे जो यहाँ का जो इनकम का मुख्य स्रोत है वह कृषि ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरी सबसे अधिक, तीसरी सबसे अधिक, चौथी सबसे अधिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बिहार की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरे नंबर पे है। 1992 में पूछा गया, उसके हिसाब से दूसरी सबसे अधिक थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। 1991 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो बिहार का जनसंख्या था वो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए तो बिहार की जो जनसंख्या है वो पहले उत्तर प्रदेश पे है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा जो है बिहार का है। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार थर्ड नंबर पे हो गया। कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे। ठीक है, और वर्तमान बिहार की जनसंख्या है कितनी? तो लगभग 13.1 करोड़, या फिर आप कह सकते हैं 131 मिलियन, 131 मिलियन जो है ये वर्तमान बिहार की जनसंख्या है। ओके, अगला क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर
बड़ा राज्य माना जाता था। तो इसको हम लोगों ने देखा कि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार जो था वो दूसरे नंबर पे था, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे था, बिहार सेकंड पे था। लेकिन अभी यह डाटा 2011 में चेंज हो गया। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे हमारा बिहार है। ठीक है, अभी ये चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान रखता है। देखिए वही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के 2016 में पूछ लिया। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन पूछता वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, 2016 में यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार थर्ड नंबर पे था। फर्स्ट पे कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। और थर्ड पे कौन है? बिहार। अगर पूछा जाए फोर्थ और फिफ्थ पे कौन है, तो फोर्थ पे है पश्चिम बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है, और फिफ्थ नंबर पे है मध्य प्रदेश जिसे एमपी कहते हैं। ठीक, ये फिफ्थ नंबर पे है जनसंख्या के मामले में। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। देखिए 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है, तब से अब में जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बिहार में उस समय 1911 का जो जनगणना हुआ था, उस समय जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था वो लोहरदगा था, और उस समय बिहार और झारखंड का जो है वो बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो लोहरदगा जो है वो झारखंड वाले हिस्से में चला गया। अब अगर पूछा जाए बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है शिवहर। कौन सा है? शिवहर। ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में बसी हुई हैं। मुंडा जनजातियां हैं क्या? तो यह एक समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, पहचान, रीति रिवाज और परंपराओं के लिए जानी जाती है। यह समुदाय मुंडारी भाषा बोलते हैं और आस्ट्रो एशियाल्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक पूजक होने के कारण यह समुदाय सारना धर्म का पालन करते हैं। बिरसा मुंडा जो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, इसी जाति से संबंधित थे। ठीक है, बिरसा मुंडा, इन्होंने मुंडा विद्रोह भी किया था, जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बनता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आरोही के हिसाब से लिखना है। आरोही मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सिवान, सिवान से बड़ा किशनगंज और किशनगंज से बड़ा मधेपुरा। 2001-2011 के दशक में मधेपुरा जिले में बिहार के अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई थी। ठीक है, सबसे अधिक किसमें की गई? मधेपुरा। उसके बाद किसमें की गई? किशनगंज। और उसके बाद किसमें की गई? सिवान में। यानी कि सबसे अधिक, फिर उससे कम, उससे कम, और यहाँ पे बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे छोटा फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, किशनगंज और सहरसा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगंज और सहरसा। वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना जब हुई थी, तो उस समय जो बिहार का किशनगंज और सहरसा है, यहाँ पे सबसे कम महिला ग्रामीण साक्षरता दर देखने को मिला था। सबसे कम कहाँ पे देखने को मिला था? सुपौल और मधेपुरा में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2, 3, 4, 5, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। अगर पूछा जाए ये जिले कौन से हैं, तो शेखपुरा, अरवल और शिवहर, ये 3 जिले ऐसे थे जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या देखी गई थी। अभी पूछा जाए बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो शिवहर में है, और सबसे अधिक कहाँ है, तो पटना में है। बिहार की राजधानी पटना में है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935, 934, 933, 932। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल लिंगानुपात जो था वो 935 था, यानी कि 935 बालिकाओं पर 1000 बालक थे।
2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं पे अगर बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे दर्ज किया गया, तो बिहार के गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था। 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे। ठीक है, ठीक। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा अगर पूछा जाए, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहाँ पे 876 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं। 876 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं। ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और बाल लिंगानुपात की बात करें, तो बाल लिंगानुपात यानी 935 बच्चों पे 1000 पुरुष है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। अब देखिए 2001 के अनुसार पूछा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भी बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे था, और 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार तीसरे नंबर पे था। जब पूछा जाए 1991 के अनुसार, तब बिहार दूसरे नंबर पे था। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। बिहार की अगर बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की कुल जनसंख्या का बिहार अपने पास 8.04% अपने पास रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए 2001 और 2011 दोनों में ही बिहार तीसरे नंबर पे था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए बिहार की जनसंख्या है कितनी, तो 10,40,99,452 ये बिहार की वर्तमान में जनसंख्या है 2011 के अनुसार। 10,40,99,452। ओके, और ये पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल और पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास 70%, रोहतास 75.59%, भागलपुर 75.59%, पटना 70%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक रोहतास का है, लेकिन है कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों? एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोहतास में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। इसकी साक्षरता है कितनी? तो इसकी साक्षरता है 75.59%। जबकि बिहार में अगर सबसे कम पूछा जाए, तो सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? पूर्णिया है, जिसकी साक्षरता 52.49% है। हालांकि अन्य जिलों में भी उस साक्षरता दर देखी गई है, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में भी शिक्षा बेहतर है, लेकिन सबसे अधिक साक्षरता रोहतास में है। और महिला साक्षरता में भी रोहतास नंबर 1 पे है, पुरुष साक्षरता में भी रोहतास नंबर 1 पे है, और दोनों को मिला के भी रोहतास नंबर 1 पे है। यानी कि साक्षरता के मामले में बिहार का रोहतास जिला नंबर 1 पे आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? 11.6%, 22.4%, 15.3% या 18.6%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15.3%। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का जो स्तर है वो 15.3% है। यह दर्शाता है कि बिहार में अधिकांश आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है और शहरीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान, यानी कि साक्षरता के मामले में बिहार किस नंबर पे है 2011 के अनुसार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार सबसे लास्ट में आता है, यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर अपने पास रखता है। कितनी है इसकी साक्षरता दर? तो 63.82%, जो सबसे निम्न में आता है। और सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो केरल का है, लगभग 93 दशमलव कुछ है, या फिर आप 94 मान लीजिए। 94% जो है वो केरल का है, और ये सबसे अधिक साक्षर राज्य है, और सबसे निम्न साक्षर राज्य बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार महिला साक्षरता दर, बात करें बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो टोटल जो साक्षरता दर है बिहार की वो है 61%। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51,
51.50 यहाँ से कुछ है, आप 51 याद कर लीजिए। और पुरुष साक्षरता 71, यानी टोटल 61 से 10 आगे जाएंगे तो पुरुष साक्षरता, 10 पीछे जाएंगे तो महिला साक्षरता। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपका रोहतास में है, और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, सहरसा में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार की 1981-91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है, ये 99 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका डाटा पूर्णतः चेंज हो गया है। उस समय जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो इसका सही जवाब था 23.54, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब था, जो उस समय जो था भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर, तो वो थी 25.42%। कितनी थी, 25.42%, ठीक। अगला क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। 91 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो उस समय जो सही जवाब था वो था ऑप्शन ए 13.14%। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो 11.29%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात 11.29% है। अब आपसे ये वाला डाटा पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, इसका सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा तीसरे नंबर पे है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे था। बिहार का जनसंख्या घनत्व उस समय कितना था, 497 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 2011 की जनगणना में ये बदल गया। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पे आता है। बिहार किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले नंबर पे है। ये बात ध्यान रखिएगा कि 11 के अनुसार किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है, ओके। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। पूरे बिहार में 1106 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा वो जिला कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखा गया है या सबसे ज़्यादा आबादी दर्ज की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर। शिवहर में 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। शिवहर जो है ये बिहार का सबसे छोटा जिला है और उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना है, तो 1882 प्रति व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन, भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान क्या है, 35, 36, 33 या 34। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 36। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर के मामले में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम यानी कि 36वें नंबर पे था। पहले आप सभी को पता है कि 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी थे, तो दोनों को मिला के 36 हो गया था। इन 36वें में बिहार सबसे निम्न पायदान पे महिला साक्षरता दर के मामले में है 2011 की जनगणना के अनुसार। और वो महिला साक्षरता दर कितनी है बिहार में, तो 51.50% है, जो पूरे देश में सबसे न्यूनतम है, ठीक है। इसके लिए बिहार सरकार ने बहुत सारे अभियान भी चालू किए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम जैसे कई पहल चालू किए, जिससे महिला साक्षरता में सुधार हो। और धीरे धीरे जो है सुधार भी देखने को मिला है। लेकिन 2011 के बाद जो है कोई भी जनगणना देश स्तर पर देखने को नहीं मिला, इसलिए अभी हम लोग 2011 के ही फैक्ट्स जो है वो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा, मुंगेर और पटना। 2022 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो शहरीकरण बढ़ रहा है उसमें सबसे तेज बढ़ रहा है पटना,
नालंदा के बाद मुंगेर और मुंगेर के बाद सबसे तेजी से बढ़ रहा है पटना। यानी कि पटना जो है वो सबसे अधिक विकसित तो हो ही रहा है, शहरीकृत हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नालंदा और मुंगेर भी जो है बढ़ रहे हैं। बिहार में शहरीकरण की गति धीमी रही है, लेकिन हाँ अभी जो वर्षों में देखा जा रहा है जल्द में कि सरकार स्मार्ट सिटी मिशन, नगरीय विकास योजना, बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करके इस गति को बढ़ाने का प्रयास जो है वो कर रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य में लिंगानुपात पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 918। 918 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, लेकिन बिहार में एक गोपालगंज ऐसा जिला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। कितनी है? तो 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। बाकी टोटल अगर बात करें तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, तो 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर भारत में। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। कितनी है? तो 1000, कहीं कहीं 1021 दिया, कहीं कहीं 1015 दिया। आप देख लीजिएगा क्या आपको मानना है। कहीं कहीं जो मैंने पढ़ा था वो 1021 पढ़ा था, और इसमें लगभग किसी क्वेश्चन में 1021 माना है, किसी क्वेश्चन में 1015 इस बुक में प्रिंट है। आप देख लीजिएगा क्या सही है। सर्वोच्च लिंगानुपात गोपालगंज का है, लेकिन कितना है ये एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वहीं पे निम्न लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो लिंगानुपात मुंगेर का है। कितना है? 876 है, 876। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2001-2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया? गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, किशनगंज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी किशनगंज। वर्ष 2001 से 11 के दशक में बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया, जो 30.40% थी। कितनी? 30.40% थी। अगर इसके बाद पूछ लिया जाए तो इसके बाद अररिया था जो 30.25% था। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पे कौन है? किशनगंज है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो 4595 किलोमीटर है, यानी 4595 किलोमीटर है। 2016 के पूर्व आंकड़ों के अनुसार यह डाटा निकाला गया है। NH जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, या बिहार में 4595 है। लेकिन अगर 2025 की बात करें, ये 2016 में पूछा गया था, अगर 2025 की बात करें तो यह लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर पहुंच चुकी है। कितनी? 6000 किलोमीटर। अब जब इसको आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो 6000 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। बिहार में कई सारे नेशनल हाईवे गए हैं, जैसे NH2 है जो दिल्ली कोलकाता मार्ग से बिहार होकर जाता है। NH31 है जो पटना से पश्चिम बंगाल तक जाता है। NH57 है जो दरभंगा से सिलीगुड़ी तक फैला है, और NH30 है जो पटना से झारखंड की ओर जाता है। ठीक है, और इन राजमार्गों की लंबाई अभी 6000 किलोमीटर तक पहुंच गई है 2025 के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई 2001 का पूछ लिया। अब आपसे 2001 का तो पूछेगा नहीं, उस समय इसका सही जवाब ए था, लेकिन अब आपको जो फैक्ट्स याद करने हैं वो 6000 याद करने 2025 के अनुसार, कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की जो लंबाई है वो 6000 है। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH27 है, जो राजमार्ग पोरबंदर गुजरात के सिलचर यानी असम तक फैला हुआ है। असम के सिलचर तक फैला हुआ है। ठीक है, NH27। ठीक, और टोटल राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 6000 है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।